जवाब देने का मुझे मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सीतामढ़ी पेज। और जब मैं इस पेज से जुड़ी तो मुझे पता चला कि ये पेज 2010 से मतलब 2010 में आया है और ये सीतामढ़ी सबसे पहला पेज है और सबसे बड़ा सोशल मीडिया का एक पेज है। सो मुझे बहुत खुशी हुई इससे जुड़ने में। और ये सीतामढ़ी की ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे जो बिहार की प्रतिभाओं को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। और बहुत ही प्यारी बात है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं आते रहते हैं लाइव इस पेज पे। सो मुझे भी आने का इस बार मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाइव आने में। एंड देन और इसकी और एक और विशेषता है इस पेज की कि इसमें बिहार के लोग ही नहीं, सीतामढ़ी के लोग ही नहीं, बल्कि बहुत सारे विदेश के भी हज़ारों लोग इस जो पेज के फॉलोअर्स हैं, इस पेज की एक बहुत बड़ी फैमिली में जुड़े हुए हैं। सो या कंग्रेचुलेशन दी। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सीतामढ़ी पेज। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि आपने मुझे यहाँ पे लाइव लाया और थैंक यू। हाय रजनीश, हेलो हेलो। अभी बहुत कोई धीरे धीरे में भी जुड़ रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस दीदी, थैंक यू सो मच मनीष यादव, थैंक यू सौरभ, थैंक यू। सो आज आप लाइव में, जैसे अभी तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं जिन्होंने देखा होगा, और आज जो लाइव है वो बेसिकली आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये बेसिकली हमारी आप हमसे बात कर सकते हैं, तो आप हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जो भी क्वेश्चन पूछिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है या आपको मन में है कुछ पूछने का, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर्स दूँगी। लास्ट में हाय जयप्रकाश, हेलो। प्लीज़ आप शेयर करें जी, जितना हो सके ये जो लाइव है उसे शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और उनकी जितनी सारी क्वेश्चंस है वो हमसे पूछ सके और हम लोग बात कर सके। जी, आपका कोई फेसबुक पर पेज है क्या या आईडी है? जी, आज मैं जो लाइव आई हूँ सीतामढ़ी के पेज से, मेरी भी है एक फेसबुक पे आईडी जो मैंने अभी ही फ़िलहाल खोली है, तो आप जाके देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। हिंदी में मूवी कब आएगी? हिंदी में मूवी बहुत जल्द आने की कोशिश में है कि मूवी आएगी कि आप लोग देख सको, क्योंकि बहुत सारे जो है यहाँ के वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हिंदी में आए और आप लोग भी देख सको, एंटरटेन हो सको। सो कोशिश है कि वो तेलुगु में भी जो रिलीज़ हुई, लोग बहुत पसंद कर रहे थे क्योंकि कॉमेडी मूवी है, तो वो हिंदी में भी आए और आप लोग पसंद करें। सो आपको ये मूवी कैसे मिली? अच्छा, तो बेसिकली ऐसा आपको मैंने बताया कि मैंने टिकटॉक से शुरुआत की थी। सो टिकटॉक वीडियो बनाने के बाद जो है ना, धीरे धीरे मेरे वीडियोस वायरल हुए, और जब वीडियोस वायरल होने लगे तो उसके बाद जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं नवनीत भैया, वो बिहार के ही हैं, आप लोग उनको जानते होंगे, वो सहरसा बिहार से हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। भैया ने मेरी जो वीडियोस को है वो साउथ के जो हैं डायरेक्टर वहाँ तक पहुँचाया और उनको कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस पसंद आए और तब जाके मेरे मूवी में सिलेक्शन हुआ। तो नवनीत भैया वो भी बहुत कोई आप जानते होंगे, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे। उनकी झा कास्टिंग एजेंसी है और बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनको वो प्लेटफॉर्म देते हैं, चांस देते हैं बहुत सारे तेलुगु सीरियल्स के लिए, हिंदी सॉन्ग्स के लिए या तेलुगु मूवीज़ के लिए, तो वो सबको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाते हैं। एंड देन उसके बाद मेरी ये मूवी कंप्लीट हुई एंड देन वो 2 सितंबर को जाके रिलीज़ हुई। दीदी, एक पेज में जिसमें 5 मिलियन फॉलोअर, वो पेज आपका नहीं है क्या? अफवाह फैला रहे। जिसमें जो 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो फेसबुक पेज में, वो मैं सच बताऊं तो वो मेरी पेज नहीं है, वो एक फ़ेक आईडी है। और मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले अपना फेसबुक आईडी खोला है,
तो वो फेक आईडी है। मे बी उसमें कभी कुछ उल्टा पुल्टा भी पोस्ट हो रहा हो तो लोग सोचते होंगे कि संचिता है, बट ऐसा नहीं है। उसमें फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि ये संचिता की आईडी है और उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, सपोर्ट किया, तो उनको जाके 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बट बेसिकली मैं सच बताऊँ तो वो मैं नहीं हूँ। मैंने बहुत बार लाइव आके कहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं टिक्की पे हूँ, पर मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ। हाय, हेलो हेलो विवेक, हाय हाय अशोक, थैंक यू दीदी बताने के लिए, थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू। हाय रंजीत, हेलो हेलो हेलो। सो आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू दीदी, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मनीष यादव पूछ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मनीष जी कि आपने आपकी जो दिमाग में जो भी क्वेरीज थी आपने पूछा और मुझे आंसर देने में बहुत बहुत अच्छा लगा। सो इसी तरह आप उनके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछिए कि मैं आप लोगों को आंसर दे सकूँ। ओके, हाय रंजीत, हेलो दीदी, क्या आपका नाम प्रिया रॉय है? नहीं, ये भी क्वेरी था। अच्छा, आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। प्रिया रॉय के नाम से भी बहुत सारी क्वेरीज थी कि प्रिया रॉय वाला भी एक यूट्यूब चैनल है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो मेरा है। तो प्रिया रॉय मेरा बिल्कुल नाम नहीं है, मेरा नाम संचिता बसु है और यही मेरा फुल नेम है और ये मेरा रियल नेम है। सो प्लीज़ किसी भी फेक आईडीज़ को फॉलो मत कीजिए और प्रिया रॉय मेरा नाम नहीं है। That's it. आपकी मूवी कैसी है, मतलब ओके, मेरी मूवी जो है लोगों को मतलब जानना होता है कि मूवी बेसिकली है क्या, कॉमेडी है या लव स्टोरी है या क्या है। सो अगर आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा, 1 मिनट, सीतामढ़ी आइए, जानकी मंदिर का दर्शन कीजिए। जी ज़रूर, मैंने हमेशा से अपनी मम्मी लोग से सबसे सुना है कि वहाँ पे बहुत ही प्यारा मंदिर है, जानकी मंदिर सीता माँ का। सो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ जाऊँ। मुझे जैसा मौका मिलेगा मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी और दर्शन करूँगी। एंड मैं अपनी मम्मा लोग को भी बोल रही हूँ वहाँ जाने के लिए, तो होप मैं बहुत जल्दी जाऊँ। हाँ, सो मूवीज़ के बारे में बता रही थी। तो मूवी जो है वो बेसिकली कॉमेडी मूवी है, वो एक सिचुएशनल कॉमेडी है और जब आप उसको देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हंसी ही आएगी क्योंकि वो फुल कॉमेडी मूवी है। उसमें थोड़ी सी लव स्टोरी है, जो किस तरह आपने अगर टीज़र देखा होगा तो किस तरह लड़की टिकट मांगती है, तो उसमें हल्का सा लव स्टोरी का है, बट ज़्यादा वो कॉमेडी है। फेसबुक पर प्रिया रॉय और आईडी है, उसका फॉलोअर 23K है। सबको रियल लगता है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। जी नहीं, SN यादव, ओके। आपका ये क्वेश्चन है। जी नहीं, प्रिया रॉय जो आईडी है वो फेक आईडी है, वो मैं नहीं चलाती। और एक और जो संचिता बसु की पेज है वो भी फेक आईडी है जो 5 मिलियंस की है। सो मैं बेसिकली बता दूँ, मेरा कोई आईडी नहीं है फेसबुक पे। मैंने अभी रिसेंटली फेसबुक पे अपना आईडी खोला है संचिता बसु के नाम से, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे तो आपको वहाँ जाके लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो मैं बहुत जल्द फिर से लिंक शेयर करूँगी कि आप लोग को सही आईडी को आप जाके फॉलो कर सको, और जितने भी फेक आईडीज़ को आप लोग फॉलो कर रहे हो उसको अनफॉलो कर दीजिए। दीदी लोग बोलते हैं फेक आईडीज़ में कि मैं संचिता हूँ, ऐसा होता है आपको, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सी रियल आईडी है और कौन सी नहीं है। सो मैं लाइव आके आप लोगों को ये क्लियर कर रही हूँ कि मेरी जो है इंस्टा आईडी है और फेसबुक आईडी जो है वो मैंने अभी रिसेंटली खोला है, और जितने भी फेसबुक पेजेस है वो सब रॉन्ग है। आपकी मूवी देखा हूँ, लैंग्वेज समझ नहीं आया बट मुझे बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच SN यादव। आपने देखा, मूवी देखा है आपने? मूवी तो यहाँ नहीं लगी, हैदराबाद में आपने देखा। अगर आपने देखा है मूवी को सो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच मेरी मूवी को देखने के लिए। और जी, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है, बहुत किसी को है, क्योंकि यहाँ हिंदी लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज बहुत ही कम्प्लीटली चेंज्ड लैंग्वेज है। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नवनीत सर भी कोशिश कर रहे हैं, नवनीत भैया भी, कि वो हिंदी में रिलीज़ हो और आप लोगों तक पहुँचे।
एंड आप लोग अच्छे से देख सके मूवी को। तो लेट्स सी क्या होता है। आपके कामयाबी के पीछे कौन कौन है? एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि एक लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे बहुत कोई का हाथ होता है। ज़रूरी नहीं कि बेसिकली किसी एक का नाम मैं लूँ, बट मैं बोलूँगी कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टिकटॉक से लेके अभी तक। उसके बाद नवनीत भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, यहाँ से मूवी तक, मूवी में जितने भी काम हुए उस तक। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इन सब का सपोर्ट रहा है, पापा का सपोर्ट रहा है, अंकित भैया का सपोर्ट रहा है। तो सब ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरी लाइफ में कोई बेसिकली एक नहीं है, बहुत कोई है जिन्होंने जुड़ जुड़ के मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट करके मुझे वहाँ तक पहुँचाया। सो हाय राकेश, हेलो हेलो प्रियंका, हाय। हेलो प्रभाकर, हाय हेलो। इंस्टाग्राम आईडी प्रिया रॉय में लिंक है, इसीलिए बोला रियल लगता है। मेरे इंस्टा आईडी पे बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमको सही साबित कर दिए, और फेसबुक पेज की 5 मिलियन को। जी जी ज़रूर। अपनी माँ के बारे में कुछ बताएं। जी मेरी मम्मा जो है, अगर मैं बताऊं तो अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे अगर, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा जो है वो नेशनल एथलीट रह चुकी हैं और एथलेटिक्स में। एंड वो बहुत बहुत अच्छी रनर अप थी और बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती थी मेरी मम्मा एथलेटिक्स में एक्चुअली। एंड उनकी जो कोच थी वो प्रीति उषा जी थी और मिल्खा सिंह थे। और जो है मेरी मम्मा ने मेरे लिए भी अपना जॉब छोड़ा, क्योंकि मैं आने वाली थी, तो मेरे लिए मेरी मम्मा ने अपना जॉब छोड़ दिया और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड मेरी मम्मा ने अपनी एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तब जाके वो नेशनल तक पहुंची थी। पर उस जगह पहुंच के भी मेरी मम्मा ने छोड़ दिया मेरे लिए सब कुछ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो मुझे जन्म दे और मुझे आगे बढ़ाए। उसके बाद से मेरी मम्मा ने अपने सारे सपने मुझ में देखे और हमेशा से मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी बहुत सपोर्ट करती हैं। एंड पापा के बारे में भी मैं बता दूं कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरे पापा बिज़नेस करते हैं ट्रांसपोर्ट का। और उसके बाद उसके अलावा जो है हमारा जो गांव है, जिसको बहुत ज़्यादा उनका आपके इंस्टाग्राम टिकटॉक को लेकर बारे में कुछ कहना है। जी जो मेरे पापा हैं वो जैसा मैंने कहा कि वो बिजनेसमैन है। और उसके अलावा जैसा आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि संचिता कहाँ की है, भागलपुर की है या सलखुआ की है या सहरसा की है, तो सहरसा और सलखुआ बेसिकली मेरा दादी घर पड़ता है। और मेरे पापा जो है हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एक तरफ से सोशल सर्विस का भी काम मेरे पापा बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड देन बिजनेसमैन है। और अंकित भैया के बारे में भी बताऊँ। जी अंकित भैया जो है वो मेरे भाई हैं और वो हमेशा से उन्होंने भी मेरी मम्मी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब से मैंने टिकटॉक शुरू किया था, टिकटॉक में मेरे जितने भी मैनेजमेंट है और अभी तक मेरे जितने फेसबुक के हुए आईडी खोलना, फेसबुक का सब कुछ करना, उसके अलावा जितने भी इंस्टाग्राम का काम होता है, इंस्टाग्राम पे मेरे लाइक्स को देखना, कोलैबोरेशंस को देखना, हर चीज़ वो मैनेज करते हैं। सो उन्होंने भी मेरा बहुत 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 सपोर्ट किया है। सो मैंने जैसे कहा बेसिकली मेरे आगे बढ़ने में किसी एक का सपोर्ट नहीं है, बहुत किसी ने मुझे मिल के सपोर्ट किया। माँ ने, भैया ने, नवनीत भैया ने, सबने अपने अपने जगह पे मुझे सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उन सब की वजह से और आप लोगों की वजह से। बेसिकली आप लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची। सो आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
हाय रंजीत पांडे, हेलो। आपका एक जगह रुका हुआ है, ओके। हाय अंशु, हेलो, हाय। सो ओके, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिस्पांस। तो अभी जो मैंने इतना सारा मैंने प्रमोशन में मैं गई थी बेसिकली, पहली पहली बार मुझे थोड़ा सा था स्केयर सा, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए न्यू था। एंड रिस्पांस जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो का बहुत अच्छा रहा अभी हैदराबाद में, क्योंकि ये बेसिकली जो मैंने कहा कॉमेडी मूवी है। सो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया कॉमेडी मूवी। लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी मूवी आई थिंक पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हैं। मूवी फुल ऑफ कॉमेडी है, जो देख रहे हैं किसी का भी रिव्यू अभी तक वैसा नहीं था कि नहीं मूवी मुझे पसंद नहीं आई। मूवी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा वो लोग हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हैं। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं पहली बार जा रही थी इस मूवी का, जब मुझे ऑफ़र मिला, जब नवनीत भैया ने कहा कि इस मूवी को करो, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, एंड देन हम लोगों ने हाँ कहा था इस मूवी को। उसके बाद जब मैं पहले दिन जा रही थी शूटिंग पे, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मैंने कभी अपने वॉइस में वीडियो नहीं बनाया था, एंड हमेशा से मैंने टिकटॉक बनाया तो मैंने लिपसिंग्स का ज़्यादा वीडियो बनाया। एंड वहाँ जाके मुझे अपने वॉइस में एक पूरी 2 घंटे की मूवी करनी है, और मेरे लैंग्वेज में पूरा चेंजेस है, तेलुगु में अपने वॉइस में करना। एंड सो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में था, मैं डरी हुई थी। पर मैं जब वहाँ पहुँची तो मैं बोलूँगी कि जो इंटायर टीम थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो की, वो लोग बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरी मम्मा है, उन्होंने भी मुझे समझाया कि नहीं डरो और अच्छे से काम करो। फिर नवनीत भैया ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हर चीज़ में, लाइक कैसे बोलना है, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, या हमारे प्रमोशंस के टाइम में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया। भैया ने चीयर अप किया, अंकित भैया ने, तो पापा ने, तो इस तरह इन लोगों ने मिलके मेरा सारा डर हटा दिया। उसके बाद जब मैंने डायलॉग्स याद करना शुरू किया, धीरे धीरे हमारी शूटिंग शुरू हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे कैसे करके हमारी मूवी कंप्लीट हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरी इंटायर टीम एक बहुत ही अच्छी फैमिली की तरह बन गई थी। सब बहुत ज़्यादा साथ में अच्छे से मुझे पैम्पर करते थे, क्योंकि मैं छोटी थी सबसे ज़्यादा पूरी टीम में। तो उन लोगों ने मुझे हमेशा प्यार से हर चीज़ समझाया। और मेगा स्टार चिरंजीवी सर आपकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे। जी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जो बहुत ज़्यादा काफ़ी वो वायरल हुआ था, हमारी प्री रिलीज़ इवेंट जो था हमारी मूवी का, जिसमें मेगा स्टार चिरंजीवी सर आए थे, जो आप लोग भी उनके बहुत बहुत बड़े फ़ैन होंगे। ऐसा होता है, आप तेलुगु में बहुत बड़े बड़े जब जो बहुत बड़े कॉमेडियन अली सर थे, फिर एक श्रीकांत सर थे, महेश सर थे, तो वो लोग सब जो है ना, उन लोग को पता नहीं रहता कि बिहार में भी इतने सारे उनको जानते हैं। जैसे आप लोग चिरंजीवी सर को जानते होंगे। जब मैं उनसे मिली तो एक्चुअली मैं पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मैं कैसे बोलूँगी, मैं क्या करूँगी। बट जब वो बोल रहे थे स्टेज पे, तो मैं जब उनके बगल में खड़ी थी, तो मैंने बस इतना सोचा था कि एटलीस्ट वो मेरा नाम ले लेंगे तो काफ़ी है कि संचिता इस मूवी की लीड है। दैट वॉज इनफ फॉर मी। बट जब उन्होंने मेरे बारे में बोला तो मुझे दिल से मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, बट मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि एक तो सबसे लकी फीलिंग ये है कि पहली मूवी में चिरंजीवी सर का आना, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है सबका, और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा लकी फील होता है। और उनके ऊपर से उनके मुंह से सुनना अपने बारे में कुछ तारीफ़, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये वन ऑफ द मेरे लाइफ का सबसे सबसे प्यारा मोमेंट रहा है कि जब उन्होंने मेरे लिए कहा। बेसिकली मैंने वो वीडियो बहुत बार देखा है यूट्यूब पे जा के। सो और आप लोगों ने इतना शेयर किया, मैंने इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने हर जगह देखा कि आप लोगों ने उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि मेरे पूरी इंटायर एक्सपीरियंस का, जो इस मूवी का पूरा एक्सपीरियंस प्रमोशंस को लेके देखूं, तो बेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो चिरंजीवी सर का जो कहना था मेरे लिए वो था। सो इट वॉज द बेस्ट थिंग फॉर मी। हाय कमलेश, हाय, हेलो।
हम सबको आप पे गर्व है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाय, हेलो हेलो, हाय हाय कृष्णा, हाय हेलो। सो अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाय राजीव, हेलो, हाय प्रिंस। ओके, सो आई थिंक जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं वो सब वॉचिंग पे हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। लेट्स सी, किसी को अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो। अपने बिहार के यंग टैलेंट आर्टिस्ट को इस फील्ड में आना चाहे तो उनको क्या कहेंगे, कुछ सजेशंस? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा होता है, बहुत कोई मेनली बेसिकली इस फील्ड में आने से लोग डरते हैं कि कैसे आए और कैसे काम करें इस फील्ड में। और मेनली जो लड़कियां होती हैं उन लोगों को बिहार में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे वो लोग चाहते हैं कि मैं डांस करूँ, मैं सिंगिंग करूँ। पढ़ाई के अलावा जो टैलेंट्स है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, कि लड़कियां चाहती हैं कि मैं एक्टिंग में जाऊँ, मैं एक्ट्रेस बनूँ या डांस करूँ, फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लाइन से रिलेटेड है और वो लोग करना चाहती हैं। पर कहीं ना कहीं वो लोग खुद डरती हैं या अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता, कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये लाइन अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए या किसी के लिए भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये फील्ड गलत है या ये फील्ड अच्छी नहीं है या इस फील्ड में खतरा है। कोई भी फील्ड हो, लाइक वो डॉक्टरी की हो या इंजीनियरिंग की हो या कोई भी तैयारी करते हैं लोग, तो हर फील्ड में कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, कहीं ना कहीं बुराई होती है। सो हम लोग को दोनों को लेके चलना पड़ता है। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो बेसिकली हमेशा अपने साथ, अगर आप लोग न्यू कमर्स हो या आपको लगता है, मेरी मम्मा मेरे साथ हमेशा रहती हैं हर शूटिंग में, तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने फैमिली से किसी एक मेंबर को हमेशा अपने साथ रखें जो आपके भरोसेमंद है, एंड आप अपने करियर पे आगे बढ़ा सकते हैं इस लाइन में। और अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे अच्छे लोग ही इस करियर में मिलेंगे। और बस आपको किसी पे ध्यान नहीं दे के अपने करियर पे ध्यान देना है, और बस इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं इस लाइन पे। क्या 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 क्या? आप इसको कैसे देखती हो और कैसे आप, अच्छा ओके जी, मैं यंग, अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि लोग मुझे, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। और बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आते हैं जब लोग मुझे कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने बिहार से इतना करके आप आगे बढ़े। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब बेसिकली मैं ये पर्टिकुलर वर्ड सुनती हूँ कि बिहार की बेटी है और आप हम सबकी बेटी हैं, आप हम सबकी गौरव है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सुनने का मौका मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड, खुद में भी प्राउड तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के आप लोगों से ये सुनूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ, आप सबकी बेटी हूँ। और मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मुझे इतना विश्वास किया है मुझ पे, इतना सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं बिहार का नाम ज़रूर आगे बढ़ाऊँगी और आगे बढ़ाने की दिल से कोशिश करूँगी। और आप लोगों ने जितने उम्मीद से, जितने प्यार से मुझे आगे बढ़ाया है, मैं आप लोगों की उम्मीद कभी टूटने नहीं दूँगी। और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं भी आपको बहुत सारा, ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दूँ रिटर्न में। थैंक यू। हाय गोपाल, हेलो, हाय डॉक्टर अनिल, हाय, हेलो अंकुश यादव, हाय।
बहुत बहुत धन्यवाद, सीतामढ़ी पेज की तरफ से हमेशा भरपूर सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे भी मैंने अपने पहले जैसे मैं आई, मैं थैंक बोलना चाहती थी सबसे पहले सीतामढ़ी पेज को, क्योंकि मुझे बेसिकली बहुत 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 खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस सीतामढ़ी पेज पे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करने में, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और जो भी लोग की क्वेरीज थी मेरे फेसबुक पेजेस को लेके, मैं इस फेसबुक लाइव के द्वारा मैं उन लोग को बता पा रही हूँ कि मेरी जो वो फेसबुक पेज थी वो फेक थी, और जो मैंने अभी शुरू किया है वो सही है। तो ये मैं बताना चाह रही थी बहुत दिनों से, तो शायद इंस्टाग्राम पे लोग नहीं जुड़ पा रहे थे जो फेसबुक पे जुड़ रहे हैं। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ बता पाई और वो लोग समझ पाए। ओके, हाय नवीन, हाय दीपक, हेलो। हेलो समीर, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो। आपके आने वाली क्या क्या प्लान्स हैं? जो इस मूवी के बाद जो है मेरी एक तमिल मूवी है जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होगी, मे बी अक्टूबर नवंबर जैसे भी प्लान होता है वहाँ से। सो एक तमिल मूवी है जो बहुत जल्दी शूट होने वाली है, और इतना ही प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि ये मूवी भी अच्छी हो और आप लोग तक पहुँचे। ये मूवी जो है, जैसे मैंने कहा कि जो मेरी पहली फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी रिलीज़ हुई थी, ये जो है एक तेलुगु मूवी थी और ये हैदराबाद में शूट हुई थी। लेकिन मेरी जो सेकंड मूवी है वो एक तमिल मूवी है, और वो बेसिकली चेन्नई की तरफ शूट होगी। सो आप लोग जितना सपोर्ट इस मूवी को दिए, इतना सारा प्यार दिए, तो उसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिसके कारण मेरी तमिल मूवी भी आप लोग जल्दी से जल्दी देख सके और उतना ही प्यार दे सके और इतना ही एंटरटेन हो सके। हाय प्रतिभा, हेलो, हाय विजय। हाय अभिषेक, हेलो। आपके फैंस और बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी तक फॉलो किया है और जिन्होंने मुझे टिकटॉक से लेके अभी तक इतना सारा सपोर्ट और प्यार किया है, तो बिहार के जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी फैंस हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि थैंक यू सो सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया और इस काबिल समझा कि मैं आगे बढ़ सकूं और इस मूवी को कंप्लीट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, और मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, मुझे सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच। आपकी मूवी टीम जो तेलुगु की है उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? जी ज़रूर बताऊंगी। मेरी जो टीम है तेलुगु फर्स्ट डे फर्स्ट शो की, उसमें जो हमारे हम सबसे पहले मैं शुरू करूँगी अपनी प्रोडक्शन हाउस से। ये जो है पूर्णोदया है। पूर्णोदया अगर आप सर्च करते हो अपनी गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी रिलीज़ हुई थी, जैसे चिरंजीवी सर की, कमल हसन सर की और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स की। एंड देन वो जो है हमारी मेरी जो इस फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी की प्रोड्यूसर हैं श्रीजा मैम, उनके ग्रैंडफादर की ये प्रोडक्शन हाउस था। एंड उसके बाद कुछ दिन के लिए ये प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ और उसके बाद 20 to 25 ईयर्स के बाद ये फिर से कम बैक हुई।
एंड देन इस मूवी की कमबैक होने के बाद जो इस प्रोडक्शन की पहली मूवी है वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि मैं इतने बड़े प्रोडक्शन की मुझे हिस्सा होने का मुझे मौका मिला। एंड हमारे जो इस मूवी के राइटर हैं वो है अनुदीप सर, और वो बहुत बड़े राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने इससे पहले उनकी एक मूवी जाति रत्नालू है, वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी एक्चुअली। एंड देन उनसे ही कांटेक्ट था नवनीत भैया का, और उन्होंने मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिलाया। सो हमारे जो मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं वामसी सर और लक्ष्मी सर। सो इन सारे जितने भी टीम के लोग हैं बहुत बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और हमेशा मुझे पूरे मूवी में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया, बहुत ज़्यादा प्यार से अच्छे से समझाया गया हर डायलॉग्स। तो उन लोगों ने, हाँ, और मैं एक बात और कहूँगी कि शायद इस लाइव में क्वेश्चंस नहीं है वो, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि बेसिकली लोग ये कहते हैं कि बिहारी समझ के जो बाहरी लोग होते हैं वो कुछ अलग ट्रीट करते हैं लोगों को, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे सेट पे सब जानते थे कि मैं बिहारी हूँ, बहुत कोई जानते थे कि मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मैं अपने से बताती थी कि मैं बिहार से हूँ। और मैं सच बताऊँ तो बिहार बताने के बाद वो लोग और भी प्यार से आपको पेश आ रहे हैं। मुझे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट किया बिहार बताने के बाद। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिहार बताते हो तो आप लोगों को उतना प्यार नहीं मिलेगा या उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती, ये नहीं सोचना चाहिए। बिहारी से कुछ नहीं होता, वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं। सो ये नहीं सोचना चाहिए हमें। हाय अदील, हाय सुशील, हेलो। हेलो सुषमा, हाय। हाय प्रकाश, हेलो। हाय गौतम। ओके, अगर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगी। हाय शेख, हाय सनी, हाय गौतम। हाय दिलीप, हाय सपना, हेलो। हाय नागेश्वर चौधरी, हेलो, हाय। तेलुगु लैंग्वेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तेलुगु लैंग्वेज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे पहले दिन नर्वस था कि मैं कैसे लैंग्वेज डिलीवर करूँगी, बट जब मैंने डायलॉग्स याद करना शुरू किया तेलुगु में, सो मैंने हर डायलॉग्स को तेलुगु में याद किया पहले, एंड देन जाके मैंने हिंदी में वो लोग समझाते थे कि आखिर आपको कैसे डिलीवर करना है स्पीच को, या कैसे आप लोगों को डायलॉग्स बोलना है। सो उस तरह धीरे 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 करके तेलुगु में हमने डायलॉग्स याद किए, और तब जा जाके डायलॉग्स बोलती थी। इस तरह मेरा इजी होता चला गया। बॉलीवुड में जाना चाहेंगे अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आया तो? ज़रूर। मैं हर एक इंडस्ट्री को दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और चाहे वो बॉलीवुड हो, वो भोजपुरी हो, या वो हमारा तेलुगु लैंग्वेज का तेलुगु इंडस्ट्री हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल से तीनों की जितनी इंडस्ट्री है सबको मैं दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर मुझे किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, हमारी फैमिली, आप लोग, हम लोग सब कोई अच्छे से उस मूवी को देख सके,
अपने फैमिली के साथ प्यार से अच्छे से। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। अगर प्रोजेक्ट अच्छी है तो, कहानी अच्छी है तो, मेरा जो कैरेक्टर है उसमें वो अच्छा है तो मैं ज़रूर करूँगी। हाय बलराम, हाय, हेलो। हाय समीन, हेलो। आप अपने गांव और सहरसा के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा जो गांव है वो सहरसा है। जैसा मैंने कहा कि मेरा जो दादी घर है वो सहरसा के पास पड़ता है, और जो सलखुआ महादेव मठ मेरा गांव है, वो मेरा दादी घर है। मैं बचपन से वहाँ ज़्यादा रही नहीं हूँ। मेरा जो स्कूलिंग है, मेरा हर चीज़ है वो यहीं से है, भागलपुर से ही हुआ है। सो मैं वहाँ बस कोई त्योहार में ही जाती हूँ, जैसे छठ हुआ, होली हुआ। सो ये 2-3 त्योहार में मैं जाती हूँ अपने गांव। और अगर आपको पता होगा तो सहरसा से बहुत कोई है, उदित नारायण सर भी उधर से ही हैं। तो बहुत सारे हैं कलाकार जो सहरसा के घर से हैं। तो या इतना ही पता है मुझे अभी गांव के बारे में। हाय राकेश, हेलो कौशल, हाय। ओके, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री? फेवरेट एक्ट्रेस मेरी साई पल्लवी मैम है, और फेवरेट एक्टर्स जो है वो बहुत सारे हैं, बट धनुष सर मुझे बहुत 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 पसंद है, अल्लू अर्जुन सर मुझे बहुत पसंद है, चिरंजीवी सर मुझे बहुत पसंद है, पवन कल्याण सर मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बहुत बहुत सारे हैं जो मुझे एक्टर्स में बहुत सारे पसंद हैं। एंड एक्ट्रेस में भी कृति सुरेश मैम पसंद है, साई पल्लवी मैम पसंद है, इस तरह रश्मिका मैम पसंद है। हाय जयसिंह, हाय अमित, हेलो। ये बोल रहे हैं हाय, हाय अमित, हेलो, हेलो राहुल। बहुत अच्छा लगा आप लाइव आए। मुझे भी बहुत 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 अच्छा लगा कि मैं इस पेज से लाइव आई, और मुझे बहुत सारे नए नए लोग से बात करने का मौका मिला। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ या किसी पे भी, तो वहाँ के लोग जुड़ते हैं। टिक्की पे लाइव आती हूँ तो वहाँ बहुत सारे नए लोग से बातचीत करने का मौका मिलता है। और जब मैं इस पेज पे लाइव आई हूँ तो यहाँ के बहुत सारे नए नए लोग हैं जो जुड़े हैं, और उन लोगों से बातें करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा लाइव ज्वाइन किया। और आपकी बहुत सारी बातें थी जो हम लोगों ने मैंने जवाब दिया, और मैंने बहुत सारे का कोशिश किया कि मैं जवाब दे सकूं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लाइव ज्वाइन किया, और इतना सारा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे हमेशा दिया है, तो प्लीज़ हमेशा देते रहिए। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बार नवनीत झा के बारे में कुछ शब्द कहें। नवनीत भैया, जैसा मैंने कहा है कि नवनीत भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और नवनीत सर भी सहरसा से हैं, तो सहरसा का ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा बात है कि वो भी सहरसा से हैं। और आप लोग उनको इस पेज पर क्रिकेट, ओके, वो भी सहरसा से हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनकी झा कास्टिंग एजेंसी, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरे ऊपर में देखिएगा कि साउथ प्रोजेक्ट जो है मैनेज्ड बाय झा कास्टिंग एजेंसी है। तो आप वहाँ देखिएगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मेरी मूवी कंप्लीट हुई, मुझे मूवी तक पहुंचाया। इसी तरह वो बहुत सारे का
जितनी सारी बहुत सारी लड़कियां, अगर आप उनके पेज को जाके देखोगे, वो एक एक्टर भी रह चुके हैं। पहले उन्होंने बहुत सारे सीरियल में, जो हम लोग सीरियल देखते हैं, मेरी आशिकी सिर्फ तुमसे ही, ऐसे बहुत सारी सीरियल थी। कलर्स में हम लोग बहुत एक अच्छा कौन सा सीरियल देखते थे, शिवाय वाला एक सीरियल था इश्कबाज, उसमें काम किया। बहुत सारे पॉपुलर सीरियल में भी उन्होंने काम किया है। वो एक्टर भी हैं और उनकी एक वो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। वो बहुत सारी जो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको वहाँ तक पहुँचाते हैं और एक बहुत ही अच्छा बेस और प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो लोग काम कर सके और आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच नवनीत भैया, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत किसी को आपने, जब मैं आपके साथ रही तो मुझे पता चला कि आप बहुत सारे को सपोर्ट करते हो, चाहे वो बिहार के हो, बाहर के हो, सबको आप सपोर्ट करके एक अच्छा और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाते हैं। सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सीतामढ़ी पेज, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत 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 अच्छा लगा मुझे यहाँ सबसे जुड़ के, सबसे बात करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच।